हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के अध्याय 6 के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 29। यह श्लोक हमें योग की उच्चतम अवस्था के बारे में बताता है, जहाँ एक साधक सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस श्लोक को संस्कृत में सुनते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि एकक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। आइए सबसे पहले इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हैं। सर्वभूतस्थमा आत्मानम अर्थात सभी प्राणियों के अंदर स्थित आत्मा को, सर्वभूतानि च आत्मनि अर्थात और सभी प्राणियों को आत्मा में और परमात्मा में, ईक्षते अर्थात देखता है, योग युक्तात्मा अर्थात जो आत्मा योग में स्थित है, योग से युक्त है, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, समदर्शन अर्थात समान दृष्टि वाला। जो व्यक्ति योग में स्थित है और जिसकी दृष्टि सबके प्रति समान है, वो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सभी प्राणियों को परमात्मा में स्थित देखता है। यह श्लोक हमें बताता है कि एक सच्चे योगी की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता। वह योगी मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी में उसी परम चेतना के दर्शन करता है। यह अद्वैत दर्शन की पराकाष्ठा है, जहाँ साधक को सब कुछ एक ही तत्व में निर्मित दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए भगवान है, हमारे कर्ता धर्ता, हमारे गुरु, हमारे लिए वो सब कुछ होते हैं। क्यों? एक ही तत्व में निर्मित दिखाई देते हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो हमारे मन में ये इच्छा रहती है कि वो नहीं तो हम भी नहीं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण योग के बारे में बता रहे हैं। सर्वभूतस्थ आत्मनम, सभी में परमात्मा के दर्शन। योगी जब ध्यान की गहराई में पहुंचता है तो उसे अनुभव होता है कि जो चेतना उसके भीतर है, वही चेतना सभी प्राणियों में है। चाहे वो छोटी सी चींटी हो, चाहे विशाल हाथी, उन सबके भीतर वही परम चेतना विद्यमान है। यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। जैसे हर सागर के लहरों में वही पानी होता है, वैसे सभी प्राणियों में वही आत्मा का तत्व होता है, वही चेतना होता है। सर्वभूतानि आत्मनि अर्थात सभी प्राणी परमात्मा में। यह पहले बिंदु का विपरीत दृष्टिकोण है। योगी यह भी देखता है कि सभी प्राणी परमात्मा के भीतर ही विद्यमान है। जैसे मिट्टी के सभी बर्तन मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही विलीन होंगे, वैसे ही सभी प्राणी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और अंत में परमात्मा में ही विलीन होंगे। समदर्शन अर्थात समान दृष्टि, यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। योगी की दृष्टि में अमीर गरीब, ऊंच नीच, मित्र या शत्रु का कोई भेद नहीं होता। वो सबको समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो सब में एक ही तत्व, एक ही चेतना का अनुभव करता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे लागू करें। भेदभाव की समाप्ति, जब हम ये समझ लेते हैं कि सभी जीवों में और सभी प्राणियों में एक ही तत्व, एक ही चेतना परमात्मा है, तो हमारे मन से जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव खत्म हो जाता है। हम सभी व्यक्ति में परमात्मा का सम्मान करते हैं। जब हम दूसरों में भी अपने जैसी चेतना देखते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से करुणा और प्रेम जगाता है। दूसरों को दुख देना अपने को दुख देने जैसा होता है। यह दृष्टि अहंकार को खत्म कर देती है। जब सब कुछ परमात्मा का ही खेल है तो मैं कहाँ बचता है। यह अनुभूति परम शांति का अनुभव देती है। यह दृष्टि केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है दोस्तों। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पशु पक्षी, इनमें भी अगर वही दृष्टि, वही चेतना, अगर वही तत्व देखें तो ये प्रकृति की तरफ हमें खिंचाव महसूस कराता है, संवेदनशील बनाता है।
दोस्तों, संत कबीरदास जी ने कहा है, माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। इसका भाव यही है कि सब कुछ एक ही तत्व से बना है और अंत में एक ही तत्व में विलीन होना है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी इस दिशा में संकेत कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि ब्रह्मांड की सभी चीजें ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। एक ही ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। डीएनए के स्तर पर भी सभी जीवों में समानता है। मनुष्य और चिंपैंजी के डीएनए में 98% समानता है। यहाँ तक कि हमारे और केले के डीएनए में, सही समझे, जो हम खाते हैं, हमारे और केले के डीएनए में भी 50% समानता है। यह वैज्ञानिक तथ्य इसी ओर इशारा करते हैं कि सभी जीव एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों, भगवत गीता का यह श्लोक हमें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देता है। यह केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन पद्धति है। जब हम सभी में एक ही परमात्मा को देखना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन बदल जाता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।